तीसरे चरण का मतदान और 10 नवंबर को नतीजे। लेकिन उसके पहले सियासी सरगर्मियों का क्या है कहना। कभी सत्ता पक्ष विपक्ष पर हावी तो कभी विपक्ष मौजूदा सरकार पर हावी। और तो और नीतीश कुमार के यहां पर धनबाद में बयान से हलचल और यहां पर बढ़ गई है। इस पर जेडीयू के नेता अजय आलोक ने एक वीडियो भी ट्विटर पर शेयर किया है। धमदाहा में यहां पर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी बातें रखी हैं, उसके बाद लगातार सियासी गलियारों में भी हलचल शुरू हो गई है। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे सहयोगी सागर मिश्रा ने खास बातचीत की है जेडीयू के नेता अजय आलोक से। और चुनाव के पहले बिहार में चुनाव को लेकर हलचल ना हो तो फिर भलाई कैसे हो सकता है। एनडीए का बार बार कहना कि फिर से हम सत्ता में लौट कर आएंगे, लेकिन आरजेडी का ये कहना कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन सोशल मीडिया पर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले जेडीयू के नेता अजय आलोक, जिनको आपने अक्सर देखा होगा अपने बयानों को लेकर और उनकी भाषा शैली और उनके शब्दों को लेकर लगातार वो चर्चित रहते हैं सोशल मीडिया पर भी। आज हम उन्हीं के पास आ चुके हैं। अजय आलोक जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज़। धन्यवाद आप लोग का। सबसे पहले आज सुबह जो आपने एक वीडियो शेयर किया है एकादशी वाली चीज को लेके कि राबड़ी देवी के घर के सामने एकादशी के दिन नाग देवता की हत्या, उसका मायने क्या था? देखिए, आज एकादशी का दिन है, भगवान शिव की हम सब आराधना करते हैं। लालू जी तो शिव भक्त हैं, उनको तो शंकर भगवान ने सपने में आके कहा था कि बकरा मत खाना। उस लालू रबड़ी के घर के अंदर एक तो जीव हत्या पाप है। सांप अगर घर में निकला भी है तो सांप को भगाया भी जा सकता है, मारना तो नहीं चाहिए। लेकिन एकादशी के दिन, शंकर भगवान के दिन, जिन्हें आप जब पूजा करनी चाहिए, उनके गले में लिपटा हुआ हार को आज आपने हत्या कर दी घर के अंदर। ये कहीं से ठीक नहीं है, मन दुखी हो गया है इससे। मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा, मन दुखी हो गया है। चिराग पासवान को लेकर आपने जिक्र किया कि एक पैसे की औकात नहीं, लेकिन हनुमान बने फिर रहे हैं सोशल मीडिया पर। वो दूसरी कैटेगरी के हनुमान है। देखिए, वो तेजस्वी की पूंछ पकड़ के मोदी जी का हनुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में ऐसे ऐसे लोगों का क्या होता है कि माया मिली न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। 10 के बाद निगाहें उनको ढूंढेंगी, न जाने वो कहाँ होंगे। मुझे लगता है बॉम्बे जाके अभी से सोचना चाहिए। वैसे वहाँ भी कंपटीशन बहुत है अभिनय के लिए, उसमें ये जगह मिलने वाली होगी नहीं, अब दिक्कत है उनको। ट्विटर पर आपने वीडियो डाला कि जेडीयू जो है वो अच्छी तरह से इस बार फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन आरजेडी जेडीयू की पिच पर बैटिंग करना चाहती है। कल वाले बयान के बाद नीतीश कुमार के आपने ये कहा कि नीतीश कुमार के बयान को आरजेडी आधार बनाना चाहती है, लेकिन बिहार की पिच पर आप भी दोबारा बल्लेबाजी करना चाहते हैं, लेकिन आरजेडी जेडीयू की पिच पर बैटिंग करना चाह रही है। ऐसा है कि हमको आउट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो बेचारे बैटिंग कहाँ से करेंगे? बैटिंग करने के लिए विरोधी को पहले आउट करना पड़ता है ना अपने बॉलिंग से। तो बॉलिंग में कोई जान ही नहीं है। सबसे बड़े बॉल फेंकने वाले होटवार जेल में पड़े हुए हैं, तो कौन बॉलिंग करेगा? हमको आउट करेंगे तब ना बैटिंग करेंगे। झूठ मूठ के कह देने से नहीं ना होगा। नीतीश जी ने कल कह दिया कि मेरा अंतिम चुनाव है, तो लगा दिया। अरे भैया, अंतिम चुनाव नेता और डॉक्टर कभी रिटायर करते हैं? नीतीश जी की जब तक अंतिम सांस है तब तक बिहार की सेवा करते रहेंगे। निश्चिंत रहिए, आपको बैटिंग करने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव ने जिस तरह से युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर ये ट्रम्प कार्ड खेला 10 लाख नौकरियों का, इसकी चर्चाएं पूरे बिहार में, और तेजस्वी यादव के नेता भी उस पार्टी के और पूरे महागठबंधन के नेता कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष इस चीजों के बाद बौखला सा गया है। देखिए, तेजस्वी जब नेता प्रतिपक्ष बने बिहार विधानसभा में, तो उन्होंने सही में रोजगार दिया। एक रोजगार दिया मनी यादव को, जिसमें गांधी मैदान में रेप की चार्जेस लगे हुए हैं, मुकदमा अभी तक चल रहा है। तेजस्वी यादव कौन सा रोजगार देंगे, ये बिहार के युवाओं को बहुत अच्छी तरह से पता है। वो एक फॉर्मूला बता दें कि 31 साल की उम्र में 30,000 करोड़ की संपत्ति कैसे बनती है, तो बहुत सारे बिहार के युवाओं को भला होगा। अच्छा, जिस लेकिन तरह से आपको लगता है कि बिहार के युवा तेजस्वी की राह पकड़ना चाहेंगे 31,000 करोड़ के लिए? आप पकड़ेंगे? लेकिन जिस तरह से आपने आरोप लगाया तेजस्वी पे, उसी तरह से उस पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने रोजगार दिया, लेकिन आपने रोजगार ये दिया कि लोगों को आपने शराब तस्कर बना दिया। ऐसा है कि हमने तो रोजगार दिया 6,85,000 सरकारी नौकरी दिया, रोजगार के अवसर इतने दिए कि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,000 से बढ़ के 44,000 हो गई। ये तो फैक्ट है ना। हम कोई झूठ हवा में फेंक नहीं ना रहे हैं, गुगली नहीं ना मार रहे हैं। 15 साल से हम सत्ता में, तो जिम्मेदारी हमारी है। तो हमने क्या किया, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में सामने है आपके। इन्होंने क्या किया अपने 15 साल में? जब बिहार झारखंड एक था तब तो 95,000 से ज़्यादा नौकरी नहीं दे पाए। क्या देंगे? ये झूठ का पुलिंदा बना के फेंक रहे हैं। आई मीन, जो खुद रोजगार करने के लायक नहीं हो, वो रोजगार कहाँ से देगा भाई?
आजकल चपरासी बनने के लिए भी, क्लर्क बनने के लिए भी 12वीं पास होना जरूरी है। अच्छा, ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हैं उसके पीछे की तस्वीर थोड़ी अलग है। नीतीश कुमार ने अगर इतना बेहतर काम किया बिहार के लिए, तो इस बार के चुनाव में इतना विरोध का सामना क्यों करना पड़ा चुनावी सभाओं में? चुनावी सभाओं में देखिए ऐसा है कि आप अपने 5-6 आदमी मेरी सभा में भेज दीजिए, मेरे को काले झंडे दिखा देंगे, मेरे मुर्दाबाद कर देंगे, कोई मुझ पर ईंटा फेंक देगा। तो अगर उसको आप विरोध मानते हैं तो ठीक है, करवाते रहिए ऐसा विरोध। ये चाहते क्या है कि चुनावी सभा में ऐसे लोग जब विरोध करें तो हमारी भीड़ उनको मार दे, लेकिन नीतीश जी ने ऐसा होने नहीं दिया। वो कहते हैं कि इनको कोई कुछ नहीं करेगा, जाने दो, पकड़ो मत, जाने दो। तो बेचारे का ये मंसूबा भी फेल हो गया। ये सब निम्न स्तरीय हरकत है, इसको विरोध नहीं कहते हैं, इसको छेछड़ा ही कहते हैं, जो इनकी आदत है। अच्छा, एक आखिरी सवाल बताइएगा। देखिए, चुनाव के परिणाम आने वाले हैं 10 तारीख को। ऐसा लगता है कि बीजेपी दोनों हाथों में लड्डू लेके चल रही है, बार बार हमने इसका जिक्र किया। ऐसा नहीं लगता कि चिराग पासवान की पार्टी को बीजेपी ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकती है चुनाव के परिणाम के बाद? लालटेन में बत्ती नहीं जला पा रहे हैं और आपको लगता है बीजेपी उनको इस्तेमाल करेगी? बीजेपी को काम धंधा नहीं है। बीजेपी के पास जलता हुआ ट्यूबलाइट नरेंद्र मोदी के रूप में मौजूद है, उसको ढिबरी, लालटेन और चिराग की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यही कहना अजय आलोक का कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी, और वो भी पूर्ण बहुमत के साथ। जिस तरह से तमाम एनडीए के नेताओं का यही कहना, और इन्होंने यही जिक्र किया कि तेजस्वी यादव ने कभी आज तक रोजगार नहीं दिया, केवल उन्होंने जनता को गुमराह किया। लेकिन कल के दिन आखिरी चरण का मतदान, और उसके बाद 10 तारीख को आएंगे नतीजे। तस्वीरें होंगी साफ, कौन होगा सिंहासन 2020 पर काबिज। कैमरामैन भोला के साथ सागर मिश्रा, वीआईपी न्यूज।